लेकर प्रशासन कितना सजग है और सरकार कितनी कारगर साबित हो रही है, ये हालात बयां कर रहे हैं। महामारी के इस दौर में यूपी के अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बेड नहीं है और हैरानी की बात तो यह है कि पाकिस्तानी मीडिया ने कोरोना काल में बेहतर व्यवस्थाओं के लिए यूपी के सीएम योगी की तारीफ की थी, लेकिन ये दुर्भाग्य। दरअसल उत्तर प्रदेश के अस्पतालों के हाल बेहाल है और इस कोरोना काल में अस्पतालों के बाहर नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है, यानी अस्पताल खोल लिए। इसीलिए हम आम लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि साहब सरकार के भरोसे मत बैठिए, आप खुद भी सुरक्षित रहिए, अपने घरों में रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का सहारा लीजिए, मास्क का उपयोग करिए, क्योंकि अस्पतालों के हाल बेहाल हो चुके हैं। कपिल श्रीवास्तव जी, रामनिवास यादव जी तो दावा कर रहे हैं कि सरकार सब कुछ कर रही है, सब कुछ बेहतर हो रहा है, लेकिन जो तस्वीर हमें देखने को मिल रही है वो भयावह तस्वीर है। अस्पतालों में इलाज नहीं मिल रहा है, हाउसफुल के बोर्ड लगे हुए हैं, डॉक्टर सुन नहीं रहे हैं, सीएमओ फोन नहीं उठाते हैं, अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। बहुत बड़ी लिस्ट है साहब। देखिए, रामनिवास जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, तो उनसे आप और उम्मीद क्या कर सकते हैं कि वो टीम 11 के विरुद्ध बोलेंगे, वो माननीय योगी जी के विरुद्ध बोलेंगे। वो ठीक ही कर रहे हैं जो कह रहे हैं, लेकिन हकीकत इसके जस्ट विपरीत जी, जो ये कह रहे हैं उसके जस्ट विपरीत। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप देखिए, पूरे देश के अंदर आज 12.5 लाख के आसपास या उससे ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। और हमने जब लॉकडाउन लिया था उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी के मुताबिक 500 की पूरी कोरोना पेशेंट पूरे देश के अंदर थे, और उस समय हम लोगों ने लॉकडाउन लिया। उस लॉकडाउन पे तो पानी चल चुका, क्योंकि 4-5 लॉकडाउन और अनलॉक 1 अनलॉक 2 होने दीजिए होता रहा, और उसके साथ हम 12.5 लाख के आंकड़े पे आज बैठे हुए। पूरे देश के अंदर जो है करीब 30,000 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। ये भी एक आंकड़ा है। पहले मॉर्टेलिटी रेट पे की बात होती थी, सारी चीजों की बात होती थी। उत्तर प्रदेश सरकार की अब हम बात कर लेते हैं कि योगी सरकार ने ये माना कि अब हमारे यहाँ कंट्रोल में है और तमाम बातें होने लगी। उन्हीं के लोग कहने लगे कि उत्तर प्रदेश को एक मॉडल के रूप में लेना चाहिए, जबकि उस समय भी हम ये बात बार कहते रहे कि यहाँ तो महज दिखावा हो रहा, आंकड़ों से खेल रही है सरकार। लेकिन वास्तविकता अगर आपको देखनी है कि किसी ने कंट्रोल किया, तो वो जाके आप केरल के अंदर देख सकते हैं, पंजाब के अंदर देख सकते हैं, राजस्थान के भीलवाड़ा मॉडल को भी आप देख सकते हैं। लेकिन वहां से इन लोगों ने कुछ सीखने की कोई कोशिश नहीं की। योगी जी की एक बात हम अमितेश भाई आपको याद दिलाना चाहेंगे। रामनिवास जी भाई, अगर हमारी बात कहीं गलत होगी तो इंटरप्ट कर लेंगे, रोक देंगे। समाजवादी शिकार भी बनना पड़ा बच्चों को। तमाम चीज होने के बाद उन्होंने एक सेमिनार के अंदर बात कही थी कि जो महाराष्ट्र से मजदूर आ रहे हैं, जो दिल्ली से मजदूर आ रहे हैं, ये लगभग 40% मजदूर जो हैं ये इन्फेक्टेड, और बाकी अन्य देश के कोने से जो आ रहे हैं वो 25% है कोरोना संक्रमित हैं। और उस समय तक उन्होंने बताया था कि 25 लाख मजदूर आ चुके हैं। तो अगर मैं माननीय योगी जी के आंकड़े को मार लूं तो उस समय कम से कम जो है वो जितने लोग लौट करके आए थे, अगर उनके आंकड़ों को मान ले तो करीब 12 लाख पेशेंट जो हैं वो तो आ गए कोरोना वाले भारत में। खैर, बात अब वो करते जो सरकारी गजट में चीजें चल रही है। आज भी आप उन बजटों को उठा करके देख लें तो जो उत्तर प्रदेश है ये लगभग 60,000 के करीब में पहुंच चुका है। 30,000 के करीब में हमारे सक्रिय केसेस हैं, 1250 से ज्यादा की हमारी मौतें हो चुकी हैं। और जहां तक वार्ड की है, मैं आपको अमितेश भाई गोरखपुर के अंदर बताऊं कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में केवल 40 वेंटिलेटर हैं। अभी इसमें फोन कॉल आए और वो पेशेंट रो रहे थे, बोल रहे थे कि जो साहब ये जो सरकारी दावे की जा रहे हैं उन दावों में और जमीनी हकीकत में बहुत बड़ा अंतर है। डॉक्टर एसएमएस यादव साहब हैं, कभी आपके पास हम आएंगे। डॉक्टर एसएमएस यादव साहब हैं गोरखपुर। अमितेश जी, आपकी बातों से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, और दो चीजें कहना चाहूंगा, एक रामनिवास भाई की बातों पे और एक हमारे पूर्व सीएमओ साहब की बातों पे। देखिए, सीएमओ साहब ने जो बातें कही हैं वो पूर्व सीएमओ हैं, और उनकी जो बातें हुई हैं डॉक्टरों से, उन पर बातचीत से जो उनके कॉन्टेक्ट हैं वो बातें सामने आई, वो जनता के सामने उन्होंने रखा है। मैं उनकी बात का विरोध नहीं करता, लेकिन एक बात आपको हकीकत बता दूं, जैसे कि रामनिवास भाई ये चीज कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ज्यादा आबादी है
तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश आबादी में पहली है। ये कौन सी बड़ी बात है? ये तो हम आपसे नहीं जान रहे। जो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, आपने उनका उपयोग नहीं किया। आपने लखनऊ में बने अस्पतालों का नहीं किया। आपने गोरखपुर में 500 का बेड का बन करके अमित भाई तैयार रखा हुआ है, और आप 2022 का इंतजार कर रहे हैं कि फीता काटेंगे तब उसके अंदर घुसेंगे। ट्रामा सेंटर बन करके तैयार है, आपने उसका प्रयोग नहीं किया। ये मैं कहना चाहता था कि आज 5 महीना हो गया, और 5 महीने के अंदर अगर 20 लाख करोड़ का बजट तथाकथित रूप से प्रधानमंत्री जी ने दे दिया है, तो क्या उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर में 5 महीने में मैं पूछना चाहता हूँ, यमो साहब भी पूर्व बता दें और रामनिवास जी भी पूर्व बता दें कि कितने वेंटिलेटर उत्तर प्रदेश को आ गए हैं, क्योंकि भारत में ही 1300 लेकर आए हैं, और उसमें उत्तर प्रदेश को कितने मिले? DRC मेडिकल कॉलेज में केवल 40 है, और 40 फुल है। 150 जो है 160 सिंपल बेड है, वो भी फुल है। और ये लेवल 1, 2 और 3 के लिए है। लेवल 1 का अस्पताल है यहाँ ललित नारायण मिश्र, जिसमें 200 बेड रेलवे अस्पताल ने दिए हैं, वो टोटल फुल है। अब इन्होंने क्या किया है कि गोरखपुर के 11 नर्सिंग को बहुत बड़ा उत्पीड़न है। अभिषेक भाई इस बात को आने दीजिए जी। गोरखपुर के अंदर की मैं बात बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मैं जगह जगह जाता हूँ और निरीक्षण करता हूँ। हम भी कोरोना वॉरियर्स की तरह हैं, उन लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। 11 इन्होंने नर्सिंग होम और प्राइवेट अस्पतालों को बीच जो है MOU सिग्नेचर किया है, जिसके अंदर 8,000 रुपए से लेकर 13,000 रुपए तक डेली का भुगतान सुनिश्चित करना होगा जो लोग उसमें भर्ती होंगे। और ये 200 बेडों की बात है इन 1100 अस्पतालों के अंदर। अब आप मुझे बताइए कि एक आदमी 9,000 रुपए, 10,000 रुपए 90% लोग इस देश के अंदर पाते हैं, इससे ज्यादा कोई नहीं पाता। आप औसत आय उठा करके देख लें देश की, और आप हास्यास्पद बनाए हुए हैं। आपकी जो वो योजना चल रही है उसका लाभान्वित आप क्यों नहीं कर रहे हैं? कोरोना संकट में कहिए कि गरीब हो या अमीर, जिसकी जो भी दवा होगी सरकार कराएगी। आप 8,000 से 13,000 रुपए का शुल्क आप अवसर को लाभ में बदलने की कोशिश करा रहे हैं कहीं ना कहीं प्राइवेट अस्पतालों को, तो ये बात अनुचित है। और दूसरी चीज, इंफ्रास्ट्रक्चर जब आपके पास मौजूद है, जैसा कि मैंने आपको गोरखपुर के 500 बेड का बताया, आखिर इन्होंने ये किस चीज के लिए इंतजार कर रहे हैं? 5 महीना हो गया था, रंगाई पुताई करा के ये शुरू कर सकते थे, उसमें अच्छा क्वारंटीन सेंटर दे सकते थे। अब तो क्वारंटीन सेंटर इनके रह ही नहीं गए हैं। गोरखपुर में टीबी अस्पताल को लेवल 2 का बना दिया गया है, जहाँ पे एक वेंटिलेटर के नहीं है, केवल 2 गैस सिलेंडर से काम चलाया जा रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर इतने कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को उत्तर प्रदेश सरकार इन पीछे 5 महीनों में डेवलप कर पाई है, तो आप सोचिए कि अभी सितंबर, अगस्त में, अक्टूबर में, नवंबर में जो भी चीजें होने वाली है वो कितनी भयावह होंगी। अभी उसकी धारता को ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं। और आखिर आयुष योजना से क्यों नहीं जोड़ना चाह रहे हैं? कोरोना जैसे महामारी को कि अगर प्राइवेट में भी अस्पतालों में जनता इलाज करावे तो उसका पैसा जो है बीमा कंपनी से भुगतान करावे सरकार। 1,000 रुपया सप्ताह केवल दिया जाए। जो सवाल आपने खड़े किए हैं सतीश जी, जो सवाल आपने खड़े किए उन तमाम सवालों का जवाब हम रामनिवास चतुर्थी से ले लेते हैं। रामनिवास जी जवाब दीजिए। हम आएंगे आपके पास, आएंगे करते हैं। रामनिवास मत कीजिए, कपिल जी आएंगे आपके पास। तो कह रहा कपिल जी आपको जानकारी नहीं, जो कार्ड योजना उनका पैसा तैयार देगी, और जिनका कार्ड नहीं बना है महामारी के अंदर उनसे और रास्ता नहीं बनाया जाएगा। आप राजनीतिक सवाल उठा रहे हैं जबकि सरकार ने फ्री इलाज कर रखा है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर भी आप संभल जाइए, घरों में रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, मास्क लगाइए जनाब, वरना ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं टीवी पे, लंबी लंबी कतारें, एम्बुलेंस की में जो लोग हैं वो परेशान हैं, लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिल रहे हैं, अस्पतालों के हाल बेहाल है। डॉक्टर एसरत यादव साहब, आवाज आ रही है आपको? चलिए कपिल जी, जो आवाज़ी ने दिया, कुछ और भी सवाल आपके ध्यान में है जो बचा हुआ हो? नहीं, रामनिवास जी ने भ्रमित करने का प्रयास किया, जवाब नहीं दिया। ऐसा कुछ नहीं, इसलिए कि उन्होंने कहा कि मेरी नॉलेज सही नहीं है। मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, आयुष्मान भारत जिन लोगों को कवर करता है, जिनको कार्ड इशू है, वो प्राइवेट अस्पतालों में अगर कोरोना से पीड़ित होकर के जाते हैं तो उनका इलाज वो अस्पताल करेगा। लेकिन जिनके पास जो आयुष्मान भारत में कवर नहीं होते हैं, अगर उनको जाना होगा, जिनके पास कार्ड नहीं है, उनको ये वहन अपने पॉकेट से करना होगा। इसको क्लियर कर लीजिए
अगर आपको जानकारी ना हो तो माननीय यादव जी को क्लियर कीजिए। सरकार से कहिए कि महामारी के अंदर अमीर और गरीब मत देखिए। हमारे जैसे लोग जो कहने के लिए जरूर सरकार में लगता है, लेकिन हकीकत ये है कि हम 8,000 रुपए डेली का बेड नहीं हायर करके निकालनी है। यादव जी इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। देश में केवल 6 से 7 लाख लोग ही इसको कवर कर पा रहे हैं। 6-7 करोड़ का इलाज कर पा रहे हैं। 135 करोड़ का ये देश है। 135 करोड़ का ये देश है। रामनिवास जी बोलिए। रामनिवास साहब कपीस जी जानकारी सही कर ले। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐलान कर रखा, आज ऐलान किया है कि हम इलाज फ्री कर रहे हैं। अगर फिर भी आपको नहीं मानना है तो आपकी मर्जी, क्योंकि आप जिस पार्टी में हैं उसमें कभी सही बात मानने की आदत ही नहीं रही, इसलिए आप इस बात को मान नहीं रहे। अगर किसी के पास सरकारी अस्पताल में इलाज करा रहा है उसका सरकार फ्री कर रही है, और जो रेट सरकार निर्धारित किया है वो सरकार वहन कर रही है, किसी व्यक्ति को नहीं पैसा दे रहा है वो। आप अपनी जानकारी यादव जी सुधार लें। आपको मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ, इसके लिए आप जो चाहें वो शर्त लगा लें, भ्रमित ना करें। जो जिनके पास आयुष्मान भारत का कार्ड है सिर्फ उनका भुगतान सरकार करेगी। कई नेता को पैकेज देना पड़ेगा। गोरखपुर के 11 नर्सिंग होमों से जुड़ा हुआ हूँ, 11 नर्सिंग होमों में जाकर के बात कही, उन सारे लोगों ने ये कहा है कि अगर श्रीवास्तव जी आप भर्ती होंगे तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कार्ड नहीं है। ये बीमा योजना है, इसके अंदर जिनका कार्ड ये सुविधा प्राप्त आपको देख रहे हैं। अब स्पष्ट करिए रामनिवास अंदाज जी बहुत क्लियर है कि उत्तर प्रदेश सरकार सभी कोरोना मरीजों का मुफ्त इलाज कर रही है। जो आयुष्मान में है उनका भी हो रहा है, आयुष्मान योजना के तहत बाकी का सरकार वहन कर रही है। जो सरकार ने 8,000 10,000 वायरस चार्ज किया है वो सरकार वहन कर रही है, कोई से संदेह नहीं। इसलिए कभी भी जानकारी कर ले, इनके कई नेता एडमिट, अगर वो वहन कर रही होती तो बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर वो वहन कर रही होती, मेरे पास अखबार है, 2 मिनट का अगर आप समय दें तो अभी ला के आपको मैं दिखा दूं। रामनिवास जी आपकी तमाम सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं, चलिए ठीक है मान लेते हैं, लेकिन जो तस्वीर अस्पतालों के बाहर तस्वीर है, बदहाली की भी तस्वीर है, अंदर के बाहर की तस्वीर है, लोग परेशान हैं। तमाम फोन कॉल हमारे पास रिकॉर्ड है जिसमें लोग गुहार लगा रहे हैं, जिंदगी की भीख मांग रहे हैं। फिलहाल हम उम्मीद करते हैं कि आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे जो परेशान लोग हैं, जो अस्पताल बदहाल हैं, उनकी दशा सुधारने की कोशिश करेगी। लेकिन जो